उजुमाकी द स्पाइरल ऑब्सेशन चैप्टर 2। अगर तुमने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर उस वीडियो को देख लो। तो वक्त ना बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी वही सीन से स्टार्ट होती है जहाँ पर चैप्टर 1 में खत्म हुई थी। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि आसमान में धुएं की वजह से एक बड़ा सा स्पाइरल बन चुका है। कीरी सुइची से पूछती है, क्या ये वही है? सुइची कहता है, हाँ, ये मेरे डैड की राख है और ये ड्रैगन फ्लाई नाम के एक तालाब से निकलकर आसमान की तरफ जा रही है। वो तालाब शहर के बीचों बीच में है। कीरी कहती है, ये तालाब तो हमारे घर के पीछे है। सुइची की माँ ये देखकर पागल हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, प्लीज डियर, ये सब बंद करो और यहाँ से चले जाओ। असल में उन्हें वहम हो रहा था। उन्हें धुएं में अपने पति का चेहरा नजर आ रहा था। वो अपना आपा खो चुकी थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। सुइची की माँ को स्पाइरल चीजों से डर लगने लगा था। वो बस चिल्ला रही थी कि स्पाइरल चीजों को मुझसे दूर रखो। उनका फोबिया बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाल काट दिए। फिर उनकी नजर उंगलियों पर पड़ी। उंगलियों की लकीरें वो भी स्पाइरल शेप में थी, तो उन्होंने कैंची से अपनी उंगलियां काट डाली। फिर अगले सीन में कीरी सुइची से पूछती है, बताओ मुझे, तुम्हारी माँ को स्पाइरल चीजों से क्यों डर लग रहा है? तो सुइची उसे बताता है कि जब हमें मेरे पिता की बॉडी मिली थी तो वो स्पाइरल शेप में थी। वो मेरी माँ को घूर रहे थे और उन्होंने मरने से पहले मेरी माँ से कहा था, यूकी आ जाओ, तुम भी स्पाइरल में जुड़ जाओ। उस दिन से वो वहम के शिकार होने लगी। इसी वजह से मैंने अपने बालों को और उंगलियों को कैप और ग्लव से ढक रखा है ताकि उन्हें डर न लगे। डॉक्टर और नर्स भी मेरी माँ के ऐसे हालात देखकर काफी ध्यान दे रहे हैं। फिर सुइची अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं, तो बताइए मिसेस सैतो, आज आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको अभी भी स्पाइरल चीजों से डर लगता है? सुइची की माँ कहती है, हाँ, मुझे अभी भी स्पाइरल चीजों से बहुत डर लगता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सुइची की नजर पीछे बॉडी पार्ट्स की एक चार्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि एक बॉडी पार्ट का शेप स्पाइरल की तरह था। सुइची को डर लग रहा था कि उसकी माँ उसके बारे में जान न जाए, तो वो अपनी माँ को वहाँ से ले जाता है। सुइची अपनी माँ से पूछता है, क्या आप अभी भी अपने आप को चोट पहुँचाएंगी? उसकी माँ कहती है, नहीं, मैं अपने आप को और चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने अपनी बॉडी से हर स्पाइरल चीज को निकाल दिया है। सुइची घबरा के कहता है, हाँ, ये तो सच है। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है। सुइची की माँ कहती है, मुझे नफरत है इस आवाज से, यह आवाज मेरे कानों में चुभती है। फिर अगले दिन सुइची कीरी से कहता है, मेरी माँ को उसके बारे में नहीं पता है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें कभी पता ना चले। कीरी पूछती है उससे, किस बारे में सुइची? सुइची बताता है, मुझे लगता था कि इंसानों की बॉडी में सिर्फ बाल और फिंगरप्रिंट का शेप ही स्पाइरल होता है, पर मुझे पता चला कि हमारे कान में एक कोचेलिया नाम की चीज भी होती है जिसका शेप स्पाइरल होता है और ये हर इंसान की बॉडी में होता है। कीरी कहती है, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? सुइची कहता है, उन्हें इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, पर अगर उन्हें पता चल गया तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी तो वो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकती हैं। ये सुनकर कीरी घबरा जाती है। फिर रात में जब सुइची की माँ सो रही थी तो उनके कान के अंदर एक कीड़ा घुस रहा था। उनकी आँख खुलती है और वो उस कीड़े को मार देती हैं, पर उन्हें वहम होता है। सुइची की माँ को उस कीड़े की शक्ल अपने पति की तरह नजर आ रही थी, पर वो उनसे कहता है, यूकी, स्पाइरल की तरह मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम्हें स्पाइरल से क्यों नफरत है? बल्कि तुम्हारे कान में भी एक स्पाइरल है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर अगली सुबह को सुइची और कीरी उनसे मिलने आते हैं। सुइची की माँ नर्स से पूछती है, मेरे कान के अंदर क्या है? मुझे ये मत बताना कि मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल है। नर्स कहती है, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, आपके अंदर अब कोई भी स्पाइरल नहीं है। पर सुइची की माँ को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है। वो खुद वहाँ से भागकर डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछती है, क्या सच में इंसान के कान के अंदर कोई भी स्पाइरल नहीं होता है? डॉक्टर उनसे कहता है, मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना है कि इंसान के कान के अंदर भी कोई स्पाइरल होता है। लेकिन सुइची की माँ को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे प्रूफ दो, मैं खुद ही इन किताबों में ढूंढ लूंगी। फिर सुइची उन्हें समझाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि कल रात तुम्हारे डैड ने मुझसे काफ़ी अजीब बात कही थी मेरे कान को लेकर। सुइची कहता है, डैड मर चुके हैं, आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। फिर कीरी उन्हें उनके रूम में ले जाती है। फिर डॉक्टर सुइची को बताते हैं, अच्छा हुआ मैंने वो चार्ट हटा दिया था, हमें इनका स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा, वरना तुमने जैसे कहा था ये बहुत बड़े खतरे में हैं। फिर रात को नर्स उन्हें बताती है कि आज आपकी आखिरी रात है इस हॉस्पिटल में, कल आपको मिडोरी यामाशी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आज आप आराम करिए। और गुड नाइट बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुइची की माँ को फिर से वहम होता है। उन्हें ग्लूकोज की बोतल में अपने पति का चेहरा दोबारा दिखता है। वो उनसे कहते हैं, तुम्हारे कान के अंदर स्पाइरल है। ये सुनकर वो डर जाती है और वो उसे नीचे फेंक देती हैं। पर उनके कान में अभी भी वो आवाज़ें गूंज रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पति सच बोल रहे हैं, उनके कान के अंदर सच में एक स्पाइरल है।
तो वो एक कैंची उठाती है और अपने कान में भोग लेती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। वो कैंची उनके दिमाग तक घुस गई थी और वो मरने से पहले भी कह रही थी मुझे स्पाइरल नहीं बनना है। और उनके फ्यूनरल वाले दिन वैसे ही धुएं से स्पाइरल आसमान में बन जाता है जैसे उनके पति की मौत पर बना था। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही इसके आगे के चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।